नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनएचएम स्ट्राइक का आज 30वां दिन है। कहने में बहुत आसान लगता है, सिर्फ 30 दिन, लेकिन इन दिनों हमने अपनी ड्यूटी ही नहीं रोकी, बल्कि अपने ज़िंदगी का एक पहलू दांव पे लगा दिया है। हम आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हम अपने परिवार और बच्चों के सामने खुद को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें ये बात दीमक की तरह खाए जा रही है कि आखिर हमें न्याय कब मिलेगा। रही बात सामाजिक रूप से प्रताड़ित होने की, तो आसपास में अब लोग ये प्रश्न करने लगे हैं हमसे कि अरे, आप लोग तो ग्रेड पे बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं ना, आपको प्रमोशन मिलेगा इसलिए कर रहे हैं ना। उनका कहना भी जायज़ है दोस्तों, क्योंकि यदि हम एग्ज़ाम्पल लें सी एच ओ मीन्स होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब लोगों को क्या पता कि कहने के लिए है ऑफिसर, लेकिन पेमेंट है 15,000। लोग तो ये समझते हैं कि हाँ, पद के नाम में, पद में अधिकारी शब्द लग गया मतलब पेमेंट होगा 50,000, 70,000, 80,000। उनका तो बस ये कहना है कि अरे, आप लोग ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना काम बतौर जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा उन लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपने स्वास्थ्य की पड़ी है, स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं उनको अपनी चिंता है। साथियों, रही बात जिम्मेदार नागरिक बनने की, तो कोविड के समय में आपने देखा ही होगा, बिना अपनी जान की परवाह किए हम ड्यूटी दिए हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपने जान जोखिम में डालकर। तो ये हमारा कर्तव्य था जो हमने बड़े ही जिम्मेदारी से निभाया, और अब सरकार की बारी है अपना वचन निभाने की, अपना वादा पूरा करने की, हमें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक देने का। साथियों, आपने देखा होगा, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता हमारे द्वार द्वार पर आ कर के हमसे चुनाव में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वोट देने के लिए, अपना मतदान करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, जनता से बार बार आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, और यहाँ तक कि ये भी सुविधा देते हैं कि अगर किसी को आते नहीं बन रहा है, कहीं दूर हैं, कहीं दूर रहकर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए गाड़ी बुक किया जाए करके। लेकिन वही बात जब हम सोचकर कि हाँ, ये जो प्रतिनिधि खड़ा है, ये जो उम्मीदवार खड़ा है, हाँ वो लायक है, वो हमारा काम करेगा, हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा, हमारी पीड़ा को दूर करेगा करके हम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक समझकर अपना मत देते हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हें इस लायक समझ लेते हैं कि हाँ, ये वही इंसान है जो हमारे आने वाला समय को अच्छा बना देगा, और हम उन्हें सत्ता में बिठा देते हैं। और यही वो प्रतिनिधि सत्ता में बैठते ही हमें मीन्स जनता को इस तरीके से नज़रअंदाज करता है, इस तरीके से भूल जाता है, जैसे कोई उधार लिया हुआ आदमी पैसा वापस देने के दुख में अपना मुंह छिपाए फिरता है। साथियों, ज़रा सोचिए, मई जून का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, 1 घंटे के लिए भी बिजली काट दी जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, हमारा काम रुक जाता है। और साथियों, यही बात यहाँ भी लागू होती है कि हमें 1 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलता होगा, बच्चों की फ़ीस, घर का किराया। फ्रेंड्स, यहाँ पे घर के किराया कहने का मतलब है, जब भी आप सरकारी दफ्तर में अपॉइंट होते हैं तो आपका जो वर्क प्लेस है वो आपके घर के पास नहीं मिलता, आपको नए जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है, आपको रूम रेंट लेना पड़ता है, तो उसका तो अलग ही भार है। और मान लीजिए कि आप अभी सिंगल हैं, आप अनमैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट और ख़ुद के जो अभी आप काम कर रहे हैं उससे आपका खर्चा चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उस इंसान के बारे में सोचिए जो फैमिली वाला है, जिसकी अपनी भी खुद की फैमिली है, जिसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ तय करनी हैं, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल का फ़ीस, घर का खर्चा। अगर जॉइंट फैमिली है तो दादी दादा हैं, उनके दवाई का खर्चा कैसे चल पा रहा होगा। साथियों, हम में से कई साथी तो ऐसे हैं जिनके घर का राशन उन्हें उधार लेना पड़ रहा है। कोई अपने बच्चों को समझा रहा है कि अभी मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी हम डटे हुए हैं, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है।
हम वो लोग हैं जो दिन रात अस्पतालों में, गांव की गलियों में, हर आपदा महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करते आए हैं। कोविड याद है आपको? जब हर घर बंद था, हम मास्क और पीपीई किट पहनकर मरीजों के बीच खड़े थे। तब हमें कोरोना वॉरियर कहा गया था। पर आज हमसे रोज़ाना कम वेतन में ज़्यादा काम करवाया जाता है। ड्यूटी के बाद भी हमें कॉल आते हैं, कभी छुट्टी नहीं, और ऊपर से मानसिक दबाव अलग। कितनी बार हमसे कहा जाता है, काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो। क्या यही सम्मान है उन लोगों के लिए जो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? सरकार से मेरा सीधा सवाल है, जब देश को हमारी ज़रूरत थी तो हमें नायकों जैसा सम्मान मिला, और आज जब हम स्थायी नौकरी और उचित वेतन चाहिए तो अचानक से हम ठेकेदार क्यों बन गए? जो लोग आपकी सेहत का पहरा देते हैं, उनका भविष्य आप क्यों अनदेखा कर सकते हैं? आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं? कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, तो फिर स्वास्थ्य की रक्षा करने वालों को अपना गुजारा करने में तकलीफ उठानी पड़ रही है, ये भी आप देखिए। हमारी मांगे कोई नई नहीं है, बस वही जो मेहनतकश कर्मचारी का हक है। स्थायी नियुक्ति, न्यायपूर्ण और समय पर वेतन, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियाँ। हम भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। साथियों, हमारी यह लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं, ये आत्मसम्मान की आवाज़ है। आइए सब मिलकर बोलें, एनएचएम कर्मियों का सम्मान करो, न्याय दो, न्याय दो। हम सरकार से निवेदन करते